हो गया। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये ब्लॉक मैथा है। कानपुर देहात हो, बिजनौर हो, जौनपुर हो, गोरखपुर हो, कोई भी जनपद हो उत्तर प्रदेश में, यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ये जो पार्श्व में दिख रहा है ये भेड़े हैं। ये भेड़े हैं और ये भैया से बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सर्वेश वही पाल। रखिए कैमरा भैया। सर्वेश पाल। सर्वेश पाल जी, कितने भेड़े हैं ये आपकी? हमारी 70 भेड़ है। 70 भेड़ है। तो कितनी ज़मीन कितनी है आपकी? जमीन है करीब 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। तो इसमें भेड़ों से क्या लाभ होता है, वार्षिक लाभ आपको? वार्षिक लाभ बच्चों से होता है। बच्चों से हो जाता है। क्या पहले में और अब में क्या परिवर्तन आया आपके इस भेड़ के व्यापार से? क्या परिवर्तन आया आपको? परिवर्तन तो है ही कुछ। क्या खैर परिवर्तन आया? परिवर्तन ये है कि अपन रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, ऊन वगैरह का क्या करते हैं? ऊन नहीं चल रही है, ऊन सब रखी है काफ़ी दिन जोर से। से बोलिए। ऊन रखी है कम से कम 2 साल की। 2 साल की रखी है ऊन? ऊन क्यों रखी है? अब ऊन व्यापारी नहीं कोई आया है। 2 साल से सरकार ने खरीद नहीं की ऊन की? हाँ, 2 साल हो गए। तो पहले ऊन से कितनी बचत हो जाती थी वार्षिक, जो आपकी भेड़े काटते थे बाल ऊन? 40-50 में देते थे तो करीब करीब हो जाती थी 1000-1500 की। एक भेड़ में? नहीं, हाँ। सब पूरे में। अच्छा, 1000-1500 रुपए में मिल जाता था वो। तो अब सरकार ने बंद कर दिया। हाँ, सरकार ने बंद कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि आप क्या पीड़ा है आपकी, क्या कष्ट है भेड़ के व्यापार में, आपको क्या परेशानी आती है, क्या कहेंगे आप? अब परेशानी यही आती है कि मान लो जो बीमारी आती है भेड़ों के लिए जी। उसको दवा मान लो दवा पिलाते हैं और मान लो फिर और को तो कोई साधन है नहीं यहाँ कि जो मान लो सरकार की तरफ से बस अपना प्राइवेट लेते हैं। क्या करें? सरकार की तरफ से जो भेड़ पालन के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कुछ जानकारी आपको है? जो योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं उनकी जानकारी आपको है? नहीं है? हमें आपको जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं सरकार की तरफ कम से। सुन रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, हम ये कह रहे हैं सरकार की किसी योजना की जानकारी आपको है जो भेड़ पालकों के हित में है? नहीं, तो हमको कोई नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। ना। आज तक मेरे यहाँ कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी भी नहीं आया? ना। नाम क्या बताया आपने? सर्वेश पाल। ये सर्वेश पाल हैं और ये उत्तर प्रदेश के उन लाखों गडरियों में से एक हैं जो गडरिये भाई जो भेड़ का पालन करते हैं। और भारतवर्ष में अगर पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक भेड़ें जो पाई जाती हैं वो चाइना में पाई जाती हैं और तीसरे स्थान पे अपना देश आता है भारत। भारत में जो भेड़ें पाई जाती हैं उनमें मालपुरा, छोटा नागपुरी, कोरीडाल और इस तरह की बहुत सारी भेड़ें जो है वो पाई जाती हैं। जैसलमेरी, इस तरह की बहुत सारी भेड़ें हैं जो पाई जाती हैं। परंतु ये जो भेड़ आपको नज़र आ रही है ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात है और ये जो भेड़ आप देख रहे हैं ये देसी भेड़ है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो या भारत का उत्तरी भाग हो, प्रमुख रूप से मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पर ये देसी भेड़ आपको मिलेगी देखने के लिए। भारत में भेड़ों के व्यापार के हिसाब से यदि देखते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दक्षिण भारत एवं भारत का जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कुछ हिस्सा ले लेते हैं और जम्मू कश्मीर है, इन पठारी क्षेत्रों में जैसे लेह और लद्दाख, कारगिल का एरिया है, वहाँ पर भेड़ों का, इधर आ जाइए भैया, भेड़ों का जो उत्पादन है, जो भेड़ पालन है वो उन्नत दशा में है। और फरवरी क्षमा कीजिए 2022 में एक केंद्र सरकार की योजना चलती है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की योजना जो चलती है, उसमें यदि हम देखते हैं कि उस योजना का लाभ सरकार से इन भेड़ पालकों को क्या मिल रहा है, तो उसमें जो उत्तर आएगा वो सिफर ही आएगा, वो ना में ही होगा कि बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं उनकी जानकारी ही इन गरीब भेड़ पालकों को नहीं है, तो उसका ये लाभ कैसे उठा पाएंगे। और इसमें जटिल चीज़ ये आ जाती है कि जो तहसील और ब्लॉक स्तर पर जो हिपोक्रेट्स, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सारी की सारी योजनाएं जो जनता के पैसे से जनता के लिए चलाई जाती हैं उनमें वो घाघ दृष्टि जो लगाए हुए रहते हैं, वो धरातल पर योजना उनके कारण, उनके कार्यों की वजह से या यूँ कहें कि उनकी अकर्मण्यता की वजह से कागज़ से निकलते निकलते यथार्थ पर आते आते दम तोड़ जाती है और
भुगतना इन गरीब जो भेड़ पालक हैं उनको पड़ता है। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है उसके अंतर्गत जितने ये गड़रिया समाज के अलावा जो भी भेड़ पालन करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की योजना है कि इसमें 15 भेड़ें और 1 भेड़ा और दूसरे हिसाब से 15 बकरी और 1 बकरा जो है वो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है इन भेड़ पालकों के लिए। परंतु जब इनको जानकारी ही नहीं है तो ब्लॉक में बैठे जो अधिकारी हैं वो भी सोएंगे और सारा का सारा पैसा बड़ों की, अधिकारियों की और नेताओं मंत्रियों की जेब में जाता है। तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी क्षेत्रों के जो भेड़ पालक हैं जो बहुत ही गरीब हैं और अधिकांश रूप में गड़रिया समाज से आते हैं, उनके लिए ये योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो जिम्मेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन से जारी हों, लोक भवन और एनेक्सी से ऐसे आदेश हों कि जनपद मुख्यालयों एवं ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उनका ये नज़रिया थोड़ा सा कार्य करने का बदले और इन गरीब भेड़ पालकों को इन समस्त योजनाओं का लाभ मिल सके। ये जो भेड़ है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे, इसका जो दूध होता है वो औसत के रूप में होता है। ये जो पैर में कोई चोट लग जाती है, अंदरूनी चोट जो लग जाती है, उसमें यदि भेड़ का जो दूध होता है वो लगा दिया जाए तो वो जोड़ की जो चोट होती है, अंदर की चोट जो होती है, अंदरूनी चोट, वो सही हो जाती है। और मांस के रूप में भेड़ का जो अब जो उपयोग है वो रह गया। और ये भेड़ का जो ऊन है, ऊन की खरीद सरकार ने बंद कर दी। तो 2 साल 4 साल से जो सरकार ने ऊन की खरीद बंद कर दी, उसमें इन भेड़ पालकों की जो घर की जो दशा है वो अत्यंत ही दयनीय है। और ये गरीब भेड़ पालक जो हैं वो इसके बालों को काट करके और वो अपने घरों में रख रहे हैं इस आशा के साथ कि सरकार की किसी योजना का लाभ उनको मिल सके, सरकार की योजना कोई पलट जाए और सरकार जो भेड़ के बाल खरीदती थी उनका खरीदारी उसकी पुनः शुरू हो जाए। इस आशा में अपने घरों में ऊन रखा हुआ है। आप लोगों ने देखिए बोल रहे हैं, ऊन इन्होंने अभी भी रखा हुआ है, लाखों भेड़ पालकों ने। तो सरकार से सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोग और सरकार में जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जो विधायक और सांसद जी हैं, उनसे ये निवेदन रहता है हम आम पब्लिक का कि ऐसे भेड़ पालकों के लिए आप लोग सोचें और जो योजनाएं चल रही हैं और सरकार अपनी नीति बदले कि जो भेड़ों की जो बाल है उसकी जो खरीदारी होती थी उसको पुनः प्रारंभ करे। और इसी एक निवेदन के साथ में भारत भाग विधाता के लिए कानपुर देहात से अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।